सोल लैंड 2 नॉवेल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहाओ ने मिंगडाओ माउंटेन रेंज में सन मून एम्पायर के सोल्जर्स पर अटैक किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूहाओ हंसते हुए शू सैंची से कहता है, बस देखना, इस बार सन मून एम्पायर की हालत बहुत खराब होने वाली है। शू सैंची भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यही चाहिए, सब लोग तैयार हैं, तो थोड़ा आराम कर ले। यूहाओ ने सिर हिलाया और 2 मिल्क बॉटल्स निकालकर बैठ गया। क्रॉस लेग बैठकर उसने मिस्टीरियस हेवन टेक्निक एक्टिवेट किया और सोल पावर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त उसे अपनी सबसे प्यारी डोंगर याद आ गई। वो सोचने लगा, काश डोंगर यहाँ होते। कुछ ही देर में उसकी रिकवरी हो गई। उसने आंखें खोली। यूहाओ खड़ा हुआ और शू सैंची से बोला, बस अब ठीक है, मैं निकलता हूँ। शू सैंची ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तेरे पीछे हूँ। फिर दोनों उड़ान भरते हैं, लेकिन यूहाओ सीधा सन मून एम्पायर की डायरेक्शन में चला गया, जबकि शू सैंची आसमान में ऊपर की तरफ चला गया। यूहाओ करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, जहां से सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स का कंट्रोल एरिया शुरू होता है। वो अपनी जेब से एक अजीब सा मेटल बॉक्स निकालता है। बॉक्स दिखने में तो सिंपल था, लेकिन उसके ऊपर फाइन डेमोनिक डिजाइन्स बने थे। यूहाओ ने उसके सरफेस पर प्रेस किया और तुरंत उसमें से एक लंबी धातु की लाइन बाहर निकली, जिसका सिरा गोलाकार धागों जैसा फैल गया। यूहाओ ने उसमें सोल पावर डाली और सिल्वर लाइट की लहरें चारों तरफ फैल गई। यूहाओ मुस्कुराया और बोला, टीचर शुअन, उम्मीद है आपका ये टॉय सही से काम करेगा। उसी वक्त दूर आसमान में हवरिंग सर्वेलेंस सोल टूल्स अचानक मैल फंक्शन करने लगे। पहले एक, फिर दूसरा, और देखते ही देखते सैकड़ों किलोमीटर में फैले सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स गड़बड़ा गए। सन मून एम्पायर के मिंगडाओ माउंटेन रेंज वाले कैंप में अफरा तफरी मच गई। क्लास 9 सोल इंजीनियर और इविल टायरेंट लीजन का कमांडर मैड बुल डुओलुओ वांगी हेंग खुद मौजूद था। उसके सामने खबर आई कि 20 से ज्यादा सर्वेलेंस सोल टूल से अचानक कांटेक्ट टूट गया है। वो शॉक में था। इतने सारे टूल्स एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं? क्या कोई दर्जनों टाइटल डुओलुओ अटैक कर रहे हैं? इम्पॉसिबल। तुरंत ऑर्डर्स जारी हुए। पेट्रोल लीजन को भेजा गया, डैगर सेक्शन को अलर्ट किया गया और स्ट्रिक्ट कमांड मिला कि सर्वेलेंस सोल टूल्स चाहे टूटे हों, लेकिन किसी हालत में दुश्मन के हाथ नहीं लगने चाहिए। लेकिन यूहाओ तो पहले से प्रिपेयर्ड था। उसके मेटल बॉक्स पर एक छोटी स्क्रीन चमक उठी, जहां ग्रीन डॉट्स एक एक करके उसकी ओर आते दिख रहे थे। यूहाओ हंसते हुए बोला, परफेक्ट, सन मून एम्पायर को कभी नहीं पता चलेगा कि मैंने उनके सर्वेलेंस सोल टूल्स कैप्चर कर लिए हैं। यूहाओ अब 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया था और सचमुच सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स खुद उसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। असल में ये टूल कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। ये तैंग सेक्ट के सोल टूल हॉल के मास्टर जुआन जिवेन की खास क्रिएशन थी, एक क्लास 8 लॉन्ग रेंज सोल कंट्रोलर। इसका काम था एनिमी सर्वेलेंस सोल टूल्स की कंट्रोल यूनिट्स को शॉक देना और फिर हैक करके उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेना। और अब यूहाओ उन सब पर पूरी तरह कंट्रोल कर चुका था। यूहाओ ने दूर आसमान की तरफ देखा। एक एक करके सर्वेलेंस सोल टूल्स उसकी तरफ उड़ रहे थे, लेकिन उसी समय मिंगडो माउंटेन रेंज से तेज लाइट बीम्स उठी, जो सीधी उसी की ओर बढ़ रही थी। यूहाओ हल्का मुस्कुराया। एक्सपेक्टेड था, इतने सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स एक साथ गायब हो जाएं और सन मून एम्पायर रिएक्ट न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके मन में एक हल्की सी चिंता भी थी। उम्मीद है कि दुश्मनों में कोई टाइटल डोलवो या क्लास 9 सोल इंजीनियर पहले ना पहुंच जाए। उसने हाथ में पकड़े मेटल बॉक्स की तरफ देखा और साथ ही अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन को मैक्सिमम लेवल पर एक्टिवेट कर दिया। असल में इस बॉक्स में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म भी था। मतलब अगर वो कैप्चर ना कर पाया तो कम से कम इन सर्वेलेंस सोल टूल्स को नष्ट जरूर कर सकता था, लेकिन ये उसका आखिरी ऑप्शन था। इसी बीच पहला सर्वेलेंस सोल टूल उसके सामने आ पहुंचा। यूहाओ ने तेजी से स्टारलाइट सफायर स्टोरेज रिंग चमकाई और पूरा सोल टूल उसी रिंग में समा गया। फर्स्ट वन, फिर दूसरा, तीसरा। कुछ ही देर में यूहाओ ने 6 सर्वेलेंस सोल टूल्स अपनी रिंग में कलेक्ट कर लिए। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। लगता है इस बार रिटर्न बहुत भारी रिवॉर्ड्स के साथ होगा। लेकिन तभी अचानक 5 परछाइयां उसकी तरफ बढ़ती नजर आईं। ये 5 सोल इंजीनियर्स अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे। हालांकि यूहाओ ने पहले ही इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन एक्टिवेट किया हुआ था, जिससे उसकी मौजूदगी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल थी। लेकिन इन दुश्मनों के हाथ में एडवांस्ड ऑसिलेशन डिटेक्टर्स थे, जिनसे बचना आसान नहीं था। यूहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से दूर आसमान देखा। बाकी सर्वेलेंस सोल टूल्स अब भी उसकी ओर आ रहे थे। उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो भाग जाए और सोल टूल्स को डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर रिस्क उठाकर और ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करे। उसने फैसला किया, रिस्क लूंगा। कामयाब हुआ तो जैकपॉट मिलेगा, नहीं तो भाग जाऊंगा। यूहाओ तेजी से ऑल्टीट्यूड कम करता हुआ नीचे उतरा। इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन उसने चालू ही रखे, क्योंकि अगर वो अचानक वैनिश हो जाता तो दुश्मनों को शक हो जाता। तभी बाएं तरफ वाला सोल इंजीनियर का डिटेक्टर रिएक्ट कर गया। ओवर हियर, उसने चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाया और अगले ही पल उसके शोल्डर्स पर ब्लैक कैनन आ गया।
क्लास 6 लाइटनिंग कैनन। नीले बैंगनी बिजली की चमक युहाओ की ओर दौड़ी। इनमें 2 क्लास 7 सोल इंजीनियर्स यानी सोल सेजेस थे और 3 क्लास 6 यानी सीधा 5 हाई लेवल इंजीनियर्स उसके सामने। लेकिन प्रिडिक्शन में युहाओ जैसा कोई नहीं था। उसने तुरंत मिड एयर में विंग्स बंद किए और सीधा फ्री फॉल में नीचे गिरने लगा। ऊपर उसके सिर के पास मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। बिजली की लपटों ने सैकड़ों मीटर का दायरा घेर लिया। अगर युहाओ जरा भी स्लो होता तो वहीं खत्म हो जाता। बाकी दुश्मन भी तेजी से उसे घेरने लगे। जैसे ही वो गिर रहा था, उसके गले की नेकलेस एक्टिवेट हो गई। उसमें जड़ा हुआ स्टारलाइट नीलम चमका और देखते ही देखते युहाओ का पूरा शरीर डार्क ब्लू आर्मर से ढक गया। उसके पीछे से 3 पेयर्स विंग्स निकले। ब्लू लाइट ने उसे स्टेबलाइज कर दिया। उसके सिर पर डोम जैसा हेलमेट आ गया और माथे पर हल्का नीला जूल चमक उठा। ये वही ह्यूमन शेप्ड सोल टूल था जो श्वानजी वेन ने स्पेशली हुआ युहाओ के लिए बनाया था। इस आर्मर में इलास्ट्रियस वर्चू हॉल टैंक सेक्ट की मैकेनिकल टेक्निक्स और श्वानजी वेन के पर्सनल रिसर्च का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। युहाओ ने जब वो ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहना तो उसके आईब्रोज के बीच का स्पॉट कनेक्ट हुआ एक ट्रांसपेरेंट जूअल से और बस उसकी कॉन्शियसनेस इंस्टेंट पूरे सोल टूल में फैल गई। उसने फील किया जैसे ये टूल अब उसके बॉडी का हिस्सा हो, हर अटैचमेंट, हर मैकेनिज्म उसके माइंड के कंट्रोल में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसने आई ऑफ डेस्टिनी एक्टिवेट भी नहीं किया था। सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर से क्लास 7 सोल टूल कंट्रोल करना उसके लिए बिल्कुल आसान था। अब युहाओ इस टूल की मदद से हवा में बिजली की स्पीड से उड़ रहा था, लेकिन उसने तय किया कि व्हाइट टाइगर ड्यूक के सामने ये सीक्रेट रिवील नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना वैल्यूएबल था कि सनमून एम्पायर के टॉप इंजीनियर्स भी लालच खा जाते। और तभी सोल टूल से निकली 3 पेयर्स ऑफ विंग्स। युहाओ का बॉडी हवा में तेजी से स्विंग हुआ और उसने सीधा चार्ज किया उस सोल इंजीनियर पर जिसने अभी उस पर फायर किया था। उसकी स्पीड अचानक डबल हो गई। अब उसका लेवल सोल डोलुओ के बराबर था। बस 2 ब्लिंक्स और वो लाइटनिंग कैनन वाले इंजीनियर के सामने। उसने इंस्टेंट ऑसिलेशन डिटेक्टर एक्टिवेट किया, क्लास 7 प्रोटेक्टिव सोल बैरियर खड़ा कर दिया और साथ ही रेयर इनविंसिबल बैरियर भी ऑन कर दिया। युहाओ ने अटैक वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इनविंसिबल बैरियर कुछ ही सेकंड्स तक रहता है। उसने इंस्टेंट ऑसिलेशन डिटेक्टर उठा लिया। वो समझ गया ये कोई मामूली टूल नहीं बल्कि हाई लेवल सर्वेलेंस डिवाइस है। फिर युहाओ ने 1000 मीटर्स दूर टेलीपोर्ट किया। उसका नेक्स्ट टारगेट एक सोल एम्परर लेवल का इंजीनियर था। उसके पास थे 6 सोल रिंग्स, 2 येलो, 3 पर्पल और 1 ब्लैक। उसका ब्लैक रिंग चमका और उसके मार्शल सोल से टर्टल शेल बैरियर निकल आया, जो छोटे छोटे पीसेस में टूटकर चारों तरफ शील्ड बना रहा था। युहाओ हंसा, क्या ये डिफेंस मुझे रोक पाएगा? और अगले ही पल हवा में क्रैक खुला, डार्क गोल्डन क्लॉ निकला, डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ। सिर्फ एक स्ट्राइक और वो सोल एम्परर हवा में टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका बैरियर, मार्शल सोल सब चकनाचूर। युहाओ ने तुरंत इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज किया और ब्लास्ट जोन से गायब हो गया। बाकी 4 इंजीनियर्स ऑसिलेशन डिटेक्टर से उसे ट्रेस करने लगे, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। वो ऑलरेडी अपने नेक्स्ट टारगेट पर मूव कर चुका था। और तभी एक क्लास 7 इंजीनियर ने उसे एम किया, लेकिन युहाओ की आंखों से निकली पर्पल गोल्डन लाइट और अगले ही पल उसका सिर एक्सप्लोड हो गया। बाकी 3 शॉक में रह गए और युहाओ ने मौका देखकर सीधा अपने नेक्स्ट टारगेट पर चार्ज कर दिया। वो युहाओ ने अचानक अनलीश किया डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ अक्रॉस द स्काई। जैसे ही उसने ये मूव एक्टिवेट किया, हाथों से चढ़ा आर्मर स्प्लिट होकर रिस्ट तक पलट गया और भारी ब्रेसेस का रूप ले लिया। ये था ज़ुआनज़ा 1 का बनाया हुआ ह्यूमन शेप्ड सोल टूल, सोलो बैटल आर्मर। अब युहाओ की टेरिफाइंग स्पीड परफेक्ट वेपन बन चुकी थी। बस कुछ ही पलों में उसने 5 दुश्मनों में से 3 को खत्म कर दिया। बाकी 2 सोल इंजीनियर्स डर कर मिंगडू माउंटेन रेंज की तरफ भाग निकले, लेकिन युहाओ ने उनका पीछा नहीं किया। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल सेंस ने दूर से डिटेक्ट किए 10 डार्क ब्लू शैडोज जो ब्रेकनेक स्पीड से उसी की ओर आ रहे थे। उनकी सोल पावर एंड्यूलेशन साफ बता रही थी ये पहले वाले 5 से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और सबसे बड़ा शॉक, युहाओ इन्हें पहचानता था। ये थे इविल टायरेंट लीजन के सोल्जर्स, सनमून एम्पायर की वो एलीट स्पीड लीजन जो हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन के अंडर आती थी। 9 सोल सेजेस और 1 सोल डुलुअर। युहाओ ने तुरंत स्पिरिचुअल डिटेक्शन से उनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली। युहाओ कॉन्फिडेंट जरूर था, लेकिन वो जानता था इतनी टाइट टीम से डायरेक्ट लड़ाई लेना सही नहीं, क्योंकि सनमून एम्पायर की असली ताकत थी उनकी टीम कोऑर्डिनेशन। युहाओ ने तुरंत सोचा, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसने एक्टिवेट किया इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन। अब अगर उनके पास ऑसिलेशन डिटेक्टर्स ना हो तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पकड़ ही नहीं सकते थे। लेकिन मुश्किल ये थी कि हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सोल टूल कब तक आ चुके थे। युहाओ ने मन ही मन ठान लिया, जो हो सके कैप्चर करता हूँ, सेफ्टी फर्स्ट। तभी इविल टायरेंट लीजन के 10 मेंबर्स और तेज हो गए। उन्होंने युहाओ को घेरना शुरू कर दिया। उनमें से 2 ने निकाले जायंट कैनन्स और हवा में दाग दिए मैसिव सिल्वर बीम्स, शॉक बॉम्ब्स। युहाओ ने तुरंत पहचान लिया, ये क्लास 7 शॉक बॉम्ब्स थे।
इनका सबसे डेंजरस फीचर था वाइड एरिया इफेक्ट। लेवल कोई भी हो, शॉक बॉम्ब के ब्लास्ट जोन में आते ही हर कोई स्लगिश हो जाता। बाकी 8 सोल्जर्स फुल स्पीड से जाकर यूहाओ को सराउंड कर चुके थे। अचानक मिड एयर यूहाओ रुक गया। उसके शरीर से अलग हुई एक व्हाइट शैडो और हवा में चमक उठी 2 डार्क ब्लू लाइट ब्लेड्स। दोनों शॉक बॉम्ब्स हवा में फ्रीज होकर फट पड़े और काउंटलेस सिल्वर रेस चारों तरफ फैल गए। और उसी वक्त प्रकट हुई स्नो लेडी। शॉक बॉम्ब्स की प्री मैच्योर ब्लास्ट ने अटैकर्स को रोक दिया, लेकिन इविल टैरेंट लीजन ने तुरंत रीगेन किया कंट्रोल और उनकी सोल रेज अब सीधे स्नो लेडी की ओर दागे गए। स्नो लेडी ने हाथ उठाया, उसकी स्लीव्स लहराई और हवा में काउंटलेस आइस क्रिस्टल्स बन गए और हर सोल रे को परफेक्ट एंगल से रिफ्रैक्ट करके बिखेर दिया। कोई भी अटैक उसके पास तक पहुंच नहीं सका। लीजन स्टन्ड रह गया। इतनी छोटी दिखने वाली लड़की हमारी कंबाइंड अटैक्स रोक रही है। असल में स्नो लेडी ने इस्तेमाल किया था स्नोलेस ग्लेशियर। ये टेक्निक किसी भी सोल मास्टर के लिए खतरनाक थी, लेकिन सोल टूल्स की प्योर एनर्जी अटैक्स उसकी चिल को सप्रेस कर देते थे। मतलब यूहा और स्नो लेडी दोनों को हिडन लॉस सहना पड़ा, लेकिन स्नो लेडी रुकी नहीं। उसका व्हाइट ड्रेस हवा में घूम उठा और उसने अनलीश किया स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। पूरे आसमान का टेम्परेचर गिरने लगा। सोल इंजीनियर्स की बॉडी स्लगिश हो गई। उन्होंने तुरंत प्रोटेक्टिव बैरियर्स एक्टिवेट किए, लेकिन सबने एक साथ सिर्फ एक ही चीज महसूस की, सो कोल्ड। और उसी वक्त स्नो लेडी का फिगर बर्फीली आंधी में गायब हो गया। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।